नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि 1 जुलाई 2024 से हमारे पूरे देश के अंदर नए कानून लागू हो गए हैं, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये 3 नए कानून हैं, नए आईपीसी, नया सीआरपीसी, नया एविडेंस एक्ट। अब यहां पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक पर्टिकुलर जो बेरेक्स होते हैं उसके अंदर एक इशू को निकाला है, एक एरर को फाइंड आउट करा है और यहां पर एक अपना जताया है कि यार ये तो गलत है कि आप अपना बेरेक्ट पब्लिश कर रहे हो और इतने बड़े पब्लिशर होने के नाते आपके द्वारा ये जो भी कोई एरर है ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। यहां पर एरर किस बात का है इसके बारे में बात करेंगे। ये झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी मैंने आपके सामने अपलोड करके रखी हुई है। जैसे हमारे देश के अंदर 1 जुलाई 2024 में कानून लागू हुए तो बतेरे अपने पब्लिशर्स हैं जो अपने अपने बेरेक्स अपना छापते हैं और उन्हीं के बेरेक्स लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स, इनफैक्ट कोर्ट्स के अंदर, इनफैक्ट कोर्ट्स की लाइब्रेरीज के अंदर जो है अपना पब्लिश करे जाते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको जो देना चाहता हूं कि यहां पे सुओ मोटो, झारखंड हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए यहां पे संज्ञान लिया। केस का नाम अगर हम देखें, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यहां पे कॉग्निजेंस लिया गया है कि अभी किसी ने कंप्लेंट फाइल नहीं करी, झारखंड हाईकोर्ट ने खुद अपना इसका संज्ञान लेते हुए अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, यूनिवर्सल नाम के अपने बेरेक्स होते हैं जो कि हम अपने एलएलबी डेनो के टाइम से हम जो है इन बेरेक्स को पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ये बेरेक्स हैं, बहुत पॉपुलर अपना पब्लिशर है। और यहां पर जो है इनके द्वारा भी अपने नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बेरेक्स पब्लिश करे गए। अब यहां पर झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा यहां पे जजमेंट में ऑफिशियली ये बोला हुआ है कि भारतीय न्याय संहिता का जो इनका बेरेक्ट है इसके अंदर एक एरर है, इसके अंदर एक एरर है। मैं आपको ये चीज शो भी कर देता हूं। इन्होंने अपने पर्टिकुलर जजमेंट में इस बात को क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारे देश के अंदर जो 1 जुलाई 2024 के अंदर जो कानून लागू करे गए हैं, जैसे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पहला कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड भारतीय न्याय संहिता, ये अपना 1 जुलाई 2024 से कानून आए हैं और बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, बहुत सारे अपने पब्लिशर्स हैं जिनका इन्होंने नाम लिया है, ठीक है, जो अपना इन्होंने बेरेक्स की अपनी छपाई करी है। और ये जो बेरेक्स की जो छपाई करी है भाई, सारे एडवोकेट्स के पास, कोर्ट्स की लाइब्रेरीज में, कोर्ट्स के पास, लॉ स्टूडेंट्स के पास, लॉ कॉलेजेस में, सारी जगह पे बेरेक्स अपने पब्लिश कर दिए गए हैं कि भाई अब पढ़ना है तो नया कानून पढ़ना है। सीधी सी बात है, अब जो एग्जाम आएंगे उसमें नए कानून आएंगे, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। बट यहां पर इन्होंने बोला कि एक बेरेक्ट है भारतीय न्याय संहिता का जो कि यूनिवर्सल लेक्सेस नेक्सेस के द्वारा अपना छपाई करी गई, इनके द्वारा अपना बेरेक्ट निकाला गया। इसमें बोला कि इसमें ना एक एरर है, इसमें एक एरर है। अगर हम सेक्शन नंबर 103 जो मर्डर के ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 103 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो हमारा आईपीसी के रिप्लेसमेंट के तौर पे अपना कानून बनाया है, इसके अंदर सेक्शन 103 है। पहले हम बोलते थे कि हमारा 302 मर्डर की पनिशमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। अब 302 की बजाय, 302 आईपीसी की बजाय अब हम बोलते हैं 103 बीएनएस के अंदर यहां पे मर्डर की पनिशमेंट दे रखी है। तो क्लॉज 1 तक तो अगर हम बात करें, क्लॉज 1 में तो सब कुछ बढ़िया लिखा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि सेक्शन 103 के क्लॉज नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि हुएवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो लाइबल फॉर दी फाइन। यहां तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन अगर हम इसके क्लॉज 2 की बात करें, सेक्शन नंबर 103 के क्लॉज नंबर 2 की बात करें, जो हमारा ओरिजिनल बेरेक्ट है उसमें कोई बात नहीं, मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन लेक्सेस नेक्सेस के द्वारा जो अपना बेरेक्ट की छपाई करी गई है उसके अंदर सेक्शन नंबर 103 का क्लॉज नंबर 2 का उनका जो टाइपिस्ट होगा, जिसने टाइप करा होगा बेरेक्ट, उनके द्वारा एक एरर है, उनके द्वारा एक एरर है। अब एरर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने अपने बेरेक्ट के अंदर छापा है सेक्शन नंबर 103 का क्लॉज नंबर 2 कि अगर कोई 5 या 5 से ज्यादा लोगों का कोई ग्रुप झुंड बना के कोई आए, 5 या 5 से ज्यादा अगर कोई झुंड बना के आए और रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ के आधार पे, ठीक है, अगर कोई 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं कि तुम तो काले हो, गोरे हो, तुम तो कास्ट दूसरी कास्ट के हो, तुम दूसरी कम्युनिटी के हो, तुम मेल हो, फीमेल हो, तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे XYZ, इन आधार पे अगर कोई ग्रुप अपना क्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी? डेथ की, लाइफ इंप्रिजमेंट की। ये अपना इन्होंने बेरेक्ट के अंदर लिखा है। लेकिन एक बात यहां पे लिखा हुआ है कि यहां पे इन्होंने यहां पे गलती करी है, और एनी अदर ग्राउंड ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, ये यहां पे ये एरर है, ये एरर है। अगर हम इनके बेरेक्ट को पढ़ेंगे, अगर मैं लॉ स्टूडेंट होऊंगा, मैं कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा हूंगा, या मैं एडवोकेट होऊंगा, या मैं अपना कोर्ट के अंदर जो लाइब्रेरी है वहां पे होऊंगा, या मैं खुद इनफैक्ट अगर मैजिस्ट्रेट या जज होऊंगा, तो मैं अगर लेक्सेस नेक्सेस का बेरेक्ट पढ़ रहा हूंगा और उस टाइम पे
मैं इस लाइन को पढ़ूंगा तो इस लाइन को पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई 5 या 5 से ज्यादा लोगों का ग्रुप या कोई एनी अदर ग्रुप अगर कोई इन बेसिस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, रेस के आधार पे अगर वो मर्डर कर देते हैं, उनको उनके ऊपर भी हर एक बंदे को जो ग्रुप का मेंबर होगा उसके ऊपर डेथ की सजा और लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा एंड फाइन लगेगा। ठीक है, बट यहां पे ये बात आ रही है और एनी अदर ग्रुप और एनी अदर ग्राउंड ईच मेंबर ऑफ सच ग्रुप, मतलब और एनी अदर ग्राउंड, ये जो ग्राउंड बता रखे हैं इसके अलावा और भी कोई ग्राउंड होगा तो वो भी हमारा मर्डर की कैटेगरी में और सेक्शन 103 के क्लॉज 2 की कैटेगरी में आएगा। बट हम अगर बात करें जो पार्लियामेंट के द्वारा अपना कानून पास करा गया है, क्या इसके अंदर भी यही बात लिखी हुई है, वो भी हम देख लेते हैं। इसके भी राजस्थान अपना झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा इस बात को क्लैरिफाई करा गया है। ये है अपना लेक्सिस नेस्टेटा बेरेक्ट, ये है जो सरकार ने कानून अपना पास करा है। अब इनकी बेरेक्ट की भाषा को हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्संस एक्टिंग इन कंसर्ट कमिट्स अ मर्डर ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ, और यहां पे क्या लिखा है, और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, और हमने ऊपर क्या पढ़ा, और एनी अदर ग्राउंड, यहां पे क्या लिखा है, और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड। अब एनी अदर ग्राउंड या एनी अदर सिमिलर ग्राउंड में आप बताओ क्या अंतर है? भाई बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप कानून की अच्छी जानकारी रखते होंगे, सिमिलर ग्राउंड और एनी अदर ग्राउंड में तो कुछ भी दुनिया संसार का कोई भी ग्राउंड आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलर ग्राउंड के अंदर कि अगर यहां पे कास्ट का जैसे ही कोई सिमिलर ग्राउंड होगा, कम्युनिटी का कोई सिमिलर ग्राउंड होगा, प्लेस ऑफ बर्थ का कोई सिमिलर ग्राउंड होगा, लैंग्वेज का कोई सिमिलर ग्राउंड होगा, तो हमारे को यहां पे समझ में आएगा, तभी हमारा सेक्शन 103 क्लॉज 2 का एप्लीकेबिलिटी आएगी। लेकिन एनी अदर ग्राउंड तो कुछ भी हो सकता है। अभी अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि अगर ये जो हमारे को ग्राउंड्स बता रखे हैं इसके अलावा भी कोई ग्राउंड बना के 5 या 5 से ज्यादा लोग अपना कोई दुश्मनी निकालने के लिए किसी का मर्डर कर दे, तो यानी कि वो भी सेक्शन 103 के क्लॉज 2 में लाइबल होंगे? नहीं होंगे। अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करें, वो सारे लोग इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, बट अगर हम लेक्सिस नेक्सिस का बेरक पढ़ेंगे तो आएंगे। लेकिन अगर जो सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा अपना जो कानून पास करा गया है, उनकी अगर हम बात करें, तब यहां पे एनी अदर सिमिलर ग्राउंड लिखा हुआ है। दुश्मनी क्या इसमें सिमिलर ग्राउंड में आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए उन लोगों के ऊपर सेक्शन 103 क्लॉज 2 अपना अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पे झारखंड हाईकोर्ट ने इस एरर को पहचाना, और ये मैं आपको एक बार बेरक के अंदर ही लिखा हुआ है। यहां पे हमारे को जो पार्लियामेंट के द्वारा वर्ड पास करा गया है, सिमिलर वर्ड। ठीक है, और इन्होंने अपना इस शब्द को, सिमिलर शब्द को क्या कर दिया है? ओमिटेड है। ठीक है, ये शब्द इन्होंने ओमिट कर दिया है। इन्होंने लिखा है और एनी अदर ग्राउंड। यहां पे क्या लिखा है हमारे नए कानून के अंदर? सिमिलर ग्राउंड। तो अगर आप लोगों के पास बेरेक्ट है, अपना बेरेक्ट एक बार खोल के देखिएगा, और अगर उसमें कोई मिसिंग है तो यहां पे सिमिलर वर्ड ऐड कर लेना अपने बेरेक्ट के अंदर, अपने पेंसिल से, पेन से इस चीज को ऐड कर लो। ठीक है, तो ये गलतियां कभी कभी टाइपिंग के तौर पे हो जाती हैं, बट यहां पे झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बोला है कि भाई ये टाइपिंग गलती है तो इसका मतलब ये थोड़े ना आप कानून को ही बदल दोगे, कानून के इंटरप्रिटेशन को ही बदल दोगे। ये बहुत गलत है, आपने बहुत गलत हरकत करी है। और यहां पर एक मीटिंग भी बिठाई गई है, और मीटिंग बिठाने के बाद जो सही से सही हो सकता है उस करा जा सकता है, उसका फैसला लेने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने बोला है। इनफैक्ट झारखंड हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई देखो बहुत सारी कॉपी छपी, बहुत लार्ज क्वांटिटी में कॉपियां छपी हैं बेरक की, बहुत सारे लोगों ने खरीद ली हैं वगैरह वगैरह। तो मैं भी आपको ये जो इंफॉर्मेशन है इसलिए दे रहा हूं ताकि जो अगर आपके पास भी बेरक है तो आप अपने बेरक में ये चीज को करेक्ट कर लो, इस चीज को ऐड कर लो। और एनी अदर ग्राउंड नहीं है, और एनी अदर सिमिलर ग्राउंड है। ठीक है, तो अपने बेरक में ठीक कर लेना। और दूसरी बात, यहां पे रोक लगा दी गई है कि और जो बेरेक्स हैं लेक्सिस नेक्सिस के पर्टिकुलर, अगर हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें और उनमें अगर ये वाली गलती है, उन बेरेक्स की बात करें, तो आगे वो बेचे ना जाए, पहले इसको करेक्ट करा जाए, नई कॉपी अपना मार्केट में आ जाए, वो बेची जाए लेक्सिस नेक्सिस के द्वारा, ऐसा बोला गया है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। तो मेरे को और यही अभी तक इन्होंने फैसला सुनाया है, और बोला है कि भाई देखो दिल्ली के अंदर कमल लॉ हाउस, कोलकाता ईस्टर्न बुक कंपनी और अदर पब्लिशर्स हैं जिनके पास बहुत सारे बेरेक्स रखे रहते हैं स्टॉक के अंदर, इन्होंने बेचे भी हैं। तो सभी को बोल दिया कि भाई आपके पास जो भी बेरेक का स्टॉक है अभी रोक दो, अभी मत बेचो, और सारी जिम्मेदारी अभी लेक्सिस नेक्सिस वालों की है। इनकी जिम्मेदारी भाई ये करेक्ट करेंगे और नया बेरेक अपना लेकर आएंगे। बस ये बात है यहाँ पे आपको समझने के लिए। बाकी यही बोल रखा है इन्होंने अपने पर्टिकुलर बेरेक जजमेंट के अंदर कि पार्टी बनाया जाए, लेक्सिस नेक्सिस को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, सब कुछ ये काम करा गया है। अब आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो एरर है ये बहुत बड़ा एरर है, या अगर हमारे को ये पता ही नहीं लगता? तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि एनी अदर सिमिलर ग्राउंड का क्या मतलब हो सकता है और एनी अदर ग्राउंड का क्या मतलब हो सकता है। इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा फर्क है। और मर्डर का यहां पे चार्ज लगाया है, अगर मर्डर की बात हो रही है, मर्डर के केस की बात हो रही है, ट्रायल की बात हो रही है, जहां पे बहुत बड़ा यहां पे ये अपना
अगर हम इंटरप्रिटेशन करने के ऊपर आएंगे तो बहुत बड़ी बात आ जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये एरर समझ में आया जो मेरे द्वारा बताया गया है, तो प्लीज वीडियो के अंदर कमेंट करके और वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर करिएगा। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप किसी व्यक्ति को शेयर करोगे तो ये अपने बेरक के अंदर वो गलती को ठीक कर पाएंगे और आगे चल के जब वो अपनी पढ़ाई लिखाई करेंगे उस बेरक की मदद से उनको बहुत आसानी हो पाएगी और इंटरप्रिटेशन उनके माइंड के अंदर क्लैरिटी के साथ में समझ में आ पाएगा, वो कानून को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा वो एक अच्छी वकालत में अपना इंटरप्रिटेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी वकालत अच्छे से कर पाएंगे। तो प्लीज आपकी ड्यूटी है कि वीडियो को शेयर करके लोगों को अपडेट जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का ये पोस्टर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल होंगे। तो आप लोग मेरा बैच ज्वाइन करना चाहते हो जुडिशरी के पर्सपेक्टिव में तो कर सकते हो। 15 जुलाई 2024 से हम जो है नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का, और इस मंथ के एंड में हम नए कानून का भी अपना बैच लेकर आएंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, याद रखिएगा। और भी हमारे करंटली बैचेस चल रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है यार मैं वीक हूं और मेरे को अपने आपको सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है या सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आपको सारे के सारे अपने सब्जेक्ट वाइज बैचेस मिल जाएंगे। तो आप लोग ज्वाइन करके सारी की सारी अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हो और एक बेहतर जुडिशरी की जर्नी को ज्वाइन कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, साइनिंग ऑफ।